अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल का हलवा और यहाँ मैंने ले लिया देसी घी हाफ कप और इसको मेल्ट होने के लिए रख दिए। आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरे पास देसी घी अवेलेबल था तो मैंने देसी घी यूज़ किया। और इसमें यूज़ करना है घी यूज़ करना, ऑयल नहीं यूज़ करना। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप घी जो है मेल्ट होने के लिए रख दिए ताकि हमारा घी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हमने एक कप यहाँ पर हमने लेना है 1 कप चावल और इसको घी हमारा मेल्ट हो गया अच्छी तरह। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चावल। और चावल आप जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सेला जो चावल है वो नहीं यूज़ कर सकते। तो इसमें हम इसको चावल जो हैं इसको लाइट सा गोल्डन करेंगे। और ये देखिए जी मेरे हो चुके हैं चावल रोस्ट, तो लाइट लाइट इसका गोल्डन हो चुका है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और साथ ही मैंने एक ले लिया पैन और इसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया और उसके ऊपर मैंने लगा दिया बटर पेपर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैंने कहा चलो इस तरह डिश आउट करूँगी तो ज़रा अच्छी इसकी लुक आ जाएगी। यहाँ पर मैंने ले लिया बटर पेपर, इसके ऊपर लगा दिया और साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट नारियल सब कुछ ले लिया। और अब मैं डिश आउट के लिए इसके पैन के अंदर मैं इसको डिश आउट के लिए सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ। ड्राई फ्रूट जो है वो सारा, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी आने वाली न्यू वीडियो बआसानी पहुँच सके। यहाँ पर मेरे चावल हो चुके ठंडे। अब हम मिक्सर जार में डाल दिए और इसमें थोड़े से बादाम और काजू और पिस्ता जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दी हैं ये चीज़ें। और अब हम इसे अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे और इसे बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। इसका जो मिक्सचर है वो दरदरा सा थोड़ा सा करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे चला रही हूँ मशीन को। और ये देखिए जी इस तरह दरदरा सा करना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। तो ये अब इस साथ ले लिया मैंने 1 कप शुगर और इसको हम मेल्ट करेंगे। और इसमें मैंने कोई पानी कोई घी वगैरह नहीं ऐड किया, ऐसे ऐसे ही करमलाइज़ करेंगे। तो ये देखिए जी थोड़ी थोड़ी मेरी हो चुकी है मेल्ट शुगर और इसको फुल वाले मेल्ट करना है ताकि हमारी शुगर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तो इसे लो आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। यहाँ पर मेरी हो चुकी है मेल्ट। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल, जो पेस्ट हमने बनाया था वो वाले ऐड कर देने हैं। और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप कोकोनट का ब्रूदा, जो होता है नारियल का ब्रूदा, वो मैंने ऐड कर दिया है। आप ख़ुद घर में भी कद्दूकश कर सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने वो ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जब हम नारियल कोकोनट ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी, बहुत ज़्यादा मज़े की। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मिल्क भरकर। और अब इसमें मैंने सारा जो ड्राई फ्रूट है वो भी ऐड कर दिए हैं। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमारी गुठलियाँ बन गई हैं तो अब हमारा हलवा ख़राब हो गया। नहीं, ख़राब नहीं होगा। जैसे जैसे दूध गर्म होगा और ये हमारी गुठलियाँ जो हैं वो मेल्ट हो जाएंगी। तो हाफ़ कप मैंने पहले दूध ऐड किया था और हाफ़ कप मैं उसके बाद ऐड करूँगी। हाफ़ कप मैं दोबारा ऐड कर रही हूँ और 1 कप दूध यूज़ करना है, ज़्यादा दूध नहीं यूज़ करना। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये देखिए जी अब हलवे की ये कंडीशन हो गई है। और अब हम इसे और थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो हमारा घी है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर घी हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ी देर 5 से 10 मिनट तक और पकाएंगे ताकि अच्छी तरह इसका कलर आ जाए। ये देखिए जी इसका कलर बहुत अच्छी आ गया और दानेदार सा बन चुका है और घी कितना अच्छा निकल गया है। ये देखिए जी कितने मज़े का बन गया है। ये तो सेम वही है जैसे सोन हलवा होता है। साथ ही मैंने पैन जो डिश आउट किया था अब हम इसमें ऐड करके रख देंगे सारा। इस तरह मैंने इसके अंदर डाल दिया है हलवे को।
तो अब हम चम्मच की मदद से या किसी चीज़ की मदद से इसे अच्छी तरह सेट कर देंगे। इस तरह मैंने सेट करके रख दिया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आप निकालेंगे तो ये देखिए जी, मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगाकर 1 घंटा आधे घंटे के लिए स्टे होने के लिए रख दिया, ताकि हमारा जो हलवा वो अच्छी तरह स्टे हो जाए। यहाँ पर आधा घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे पैन से निकाल कर देखेंगे कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। और ये है मेरे हलवे की फ़ाइनल लुक, मज़ेदार से यम्मी सा। सर्दियों का मौसम है तो बंदा कहता है हलवा हो और चाय के साथ शाम को बहुत मज़ा आता है। कमेंट्स करके बताइएगा कि चाय के साथ शाम को कौन कौन कोई चीज़ खाता है। मैं तो चाय के साथ मस्ट कोई ना कोई चीज़ खाती हूँ। और ये है मेरे हलवे की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये अब मैं हलवा कट करके आपको दिखाती हूँ कितना मज़ेदार और सॉफ्ट बना है और इतना इजी कट हो रहा है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय बाय।